Welcome back to my YouTube channel. Today's English. Yesterday I have taught you third unit of simple present tense in narration chapter. Adjust. Today I am going to tell you about four unit of simple present tense in narration chapter. कल मैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूनिट थर्ड में बता दिया गया था, जो कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो था इंटरोगेटिव सेंटेंस में था। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, लिखा है नरेशन रिलेटेड विद सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि यूनिट 4 सिंपल प्रेजेंट टेंस का चौथा यूनिट। इसमें बताया गया, गौर से देखेंगे, अगर किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो, तो उस वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। मैं बताया इसमें रिपोर्ट या आरडी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज को आस्क या आस्क्स में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच रहने वाला टू को एंड कर दिया जाता है, यानी कि समाप्त कर दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा, हम बताया कि इन्वर्टेड कॉमा का मतलब उल्टा कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कोई नया शब्द का प्रयोग नहीं, बल्कि WH वर्ड ही रह जाएगा। उसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। उसको के सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट कर्ता का परिवर्तन अकॉर्डिंग टू सन रूल, कर्ता का परिवर्तन सन रूल के अनुसार कर देंगे। उसका लिखे रिपोर्टेड स्पीच RS, रिपोर्टेड स्पीच के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि DIS का मतलब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। रिपोर्टेड स्पीच के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस से बदल दिया जाता है, यानी कि नॉट रहने पर नेगेटिव सेंटेंस में अगर नॉट नहीं रहेगा तो पॉजिटिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। उसका लिखे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाने के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग। आप एक बार बता सुन लीजिए, हम बताएं यूनिट 4, अगर किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो, तो उस वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। पहला लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज को आस्क या आस्क्स में बदल दिया जाता है। दूसरा लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच रहने वाला टू को समाप्त कर दिया जाता है। तीसरा लिखा है इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कोई नया शब्द का प्रयोग नहीं, बल्कि WH वर्ड ही रह जाएगा। उसके बाद लिखा है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तथा कर्ता का, उसके बाद लिखा है कर्ता का परिवर्तन सन रूल के अनुसार कर दिया जाता है। उसके बाद लिखा है रिपोर्टेड स्पीच के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है, यानी कि अगर वाक्यों में नॉट लगा हुआ रहे तो उसे नेगेटिव सेंटेंस से बदल दिया जाता है, तथा अगर वाक्यों में नॉट न लगा हुआ रहे तो उसे पॉजिटिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। ठीक है, देखिए उसका एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल DN का मतलब हुआ डायरेक्ट नरेशन। DN का मतलब हुआ है डायरेक्ट नरेशन। सुमन says to me, Suman says to me, why are you not
helping me? Why are you not helping me? देखिए क्या कहता है DM में, सुमन says to me, सुमन मुझसे कहता है Why are you not helping me? क्यों तुम मुझे मदद नहीं कर रहे हो? ठीक, उसका हम लोग बनाएंगे इनडायरेक्ट नेशन। आप एक बात समझ लेंगे, हम बताएं अगर किसी डायरेक्ट नेशन का रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तथा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो, तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो उस वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नेशन बनाएंगे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सुमन सेज है, रिपोर्टिंग में से या सेज को, तो से या सेज है, तो सेज को किस में बदलने को बोल रहे हैं, आस्क में। यहाँ पे क्या देंगे, सुमन आस्क, उसका टू को क्या बताया, इन, माने टू को खत्म कर देंगे, उसका मीन, उसका बताना है इम्पोर्टेंट कॉमा को हटाने के लिए कोई नया शब्द का प्रयोग नहीं बल्कि WH वर्ड्स ही रह जाएगा। तो WH वर्ड्स इसमें क्या है, वाई। याद रखेंगे अंग्रेजी में टोटल WH वर्ड्स की संख्या जो है से 9 है। टोटल कितना है, 9 है। उसमें यहाँ पर जो रहेगा जैसे वाई, हाउ, व्हेन, है ना, वेयर, ये सब चीज जितना है, व्हेन, ये सब चीज जितना है, नॉट है, वो सारा चीज क्या WH वर्ड्स है। ये हो गया आपको WH वर्ड्स, या जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स। WH वर्ड तो हम बताएं कि इम्पोर्टेंट कॉमा को हटाने के लिए कोई नया शब्द का प्रयोग नहीं बल्कि WH वर्ड्स ही रह जाएगा। तो WH वर्ड्स वाई, तो वाई के वाई। उसके बाद बताना है रिपोर्टेड स्पीच के इन डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। तो नॉट लगा हुआ था नेगेटिव में, तो नॉट लगा है ना, तो नॉट लगा तो किस में जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में। अब आएगा कर्ता का परिवर्तन। आप बताओ उसके बाद बताया कि कर्ता का परिवर्तन सन रूल के अनुसार कर दिया जाता है। तो यू कौन पर्सन बोल रहे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है क्या, मी का क्या बन गया, बोले आई बन गया। आई के साथ आर नहीं लगा, क्या लगेगा, आई एम। उसके बाद नॉट है, आई एम नॉट हेल्पिंग, आई एम नॉट हेल्पिंग। उसके बाद क्या है, मी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, सुमन। सुमन के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, सुमन के लिए प्रोनाउन आएगा ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, बोले हिम। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, अब लिखा दिया यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाने के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, फुल स्टॉप। फिर से समझा दिया, समझ में आ गया है ना। तो देखिए हम क्या किए हैं, सुमन रिपोर्टिंग वर्ड से इसको किसमें, आस्क, टू यहाँ पर दिया हुआ टू, तो टू को कर दिया खत्म। उसके बाद क्या है, उसके बाद रखे मी। उसका बता दिया इम्पोर्टेंट कॉमा का हटाने के लिए कोई नया शब्द नहीं बल्कि WH वर्ड्स है। तो WH वर्ड्स है, तो WH वर्ड्स वाई दे दिए। उसका कर्ता का परिवर्तन, तो कर्ता का हम लोग परिवर्तन करेंगे। तो यू है यहाँ, यू है सेकंड पर्सन, इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, मी के लिए मी का आएगा आई, तो आई का क्या बने, आई एम नॉट हेल्पिंग। उसके बाद क्या हेल्पिंग का क्या है, मी है फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है यहाँ पे बोले सुमन, सुमन के लिए पढ़ना होता है ही का ऑब्जेक्ट हो जाता है ही का ऑब्जेक्ट ही। बहुत विद्यार्थी सबको समस्या होता है, यहाँ तक बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, इधर लोचा होता है बनाने में, पता है ना, इधर लोचा। मेरे साथ भी यही लोचा हुआ था, इसलिए हम समझ रहे हैं इस समस्या को। सबको इधर लोचा होता, तो उधर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वाई जो रहेगा सो तो वाई को डाले थे ना, वाई हाउ व्हेन, है ना। उसके बाद क्या, सबसे पहले हम लोग जाएंगे कि पहला कर्ता पर, पहला कर्ता को ना उसको चेंज करना, पहला कर्ता को। तो मान लीजिए देखो पहला कर्ता ही है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो वही है, ठीक है। तो इधर से शुरुआत करेंगे तो पहला ही आएगा ना, तो पहला ही आएगा यू, तो पहला के अनुसार पहले चेंज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये करेंगे, और उसके बाद एक चीज हम कह रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव में ही हो गया, समझ गए।
अगर किसी भी प्रकार के देखिए इस प्रकार के अगर आप नरेशन अगर बनाते हैं, इस प्रकार के नरेशन अगर पढ़ते हैं लिखते हैं, आप लोग जाके कॉपी है मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारा नोट्स को आप उतार लेंगे और कोई भी ग्रामर उठाइए, दुनिया के कोई भी ग्रामर उसको उठाइए, जो मैं रूल आपको बता दिया उस रूल के अनुसार से बनाइए। आपका एक भी नरेशन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे हल नहीं होगा। एग्जाम्पल तो मैं एक इसलिए देते टाइम ज्यादा लगता है ना। सारा नरेशन आप लोग देख लेंगे किसी भी किताब में हो, और उस किताब के अनुसार से ये सारा चीज रूल आप पढ़ते रहेंगे और रूल के अनुसार से चेंज करते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे करके अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसको बना रहे हैं तो रहे तो सारा नरेशन आपको बन जाएगा। नरेशन प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगा। इस प्रकार से बढ़ेगा 100 में 100 नरेशन आपका सही होगा। और याद रखेंगे ये नरेशन जो मैं कई बार बार बता रहा हूँ, अभी इंटरमीडिएट में आप लोग का भी जॉब पड़ेगा, 12th एग्जाम जो होने वाला फरवरी में, उसके बाद जाके CHSL हो, MTS हो, LDC हो, UDC हो, उसके बाद के बैंक हो, वो सारा एग्जाम में आप लोग का नरेशन पूछेगा कि PT हो या मेंस हो। इसलिए अगर अभी आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं नरेशन तो आप लोग को आइंदा बाद में नहीं पढ़ना जाएगा। इसलिए ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि अब आप लोग को अगर अच्छे से और समझना होगा तो मेरा YouTube चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं इस नरेशन। ठीक है, ओके, जय हिंद।